झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार भले ही अपनी सरकारी संपत्ति बेच रही है, लेकिन झारखंड में हम ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में बेहतर अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। कुछ मसले पर केंद्र सरकार से तू मैं भी हो जाए तो कोई गम नहीं। सीएम हेमंत सोरेन 16 सितंबर तक 3 दिवसीय दौरे पर दुमका में हैं। दुमका पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत हुआ और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दुमका में मुख्यमंत्री सोरेन विकास योजना का जायजा लेंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका दौरे को विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 16 सितंबर को सीएम डीएमसीएच दुमका में 3 ऑपरेशन थिएटर और अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही हरिपुर पंचायत भवन में वस्त्र सिलाई परीक्षण केंद्र का अवलोकन के साथ सीएचडी ग्राम संगठन की महिला सदस्यों के साथ बैठक के बाद सीएचडी क्रेडिट लिंकेज के लिए राशि वितरण करेंगे। इस दौरान दुमका मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 टेस्ट लैब का निरीक्षण भी करेंगे और उसी दिन रांची के लिए रवाना होंगे। रोजगार को लेकर के आज ये राज्य इतना बेबस कि मजदूर पुनः ले जाने की और जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस दिशा में बहुत तेजी से आगे काम कर रहा हूं। आपने देखा इस संक्रमण के दौरान हमने ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत 3 महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की और अभी शहरी रोजगार भी हम लोगों ने देने की तैयारी कर दी। और शहर में रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी उसमें हम लोगों ने प्रावधान किया है। हर तरीके से हम अपने प्रयासरत, लेकिन हमारे पढ़े लिखे नौजवान, उनका क्या होगा? आज जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरी पड़ी है, जिस तरीके से नौकरियां लगातार जा रही हैं, जिस तरीके से आज जो कार्यरत लोग हैं, मध्यवर्गीय लोग हैं, उनकी तो हालत ऐसी है, ना वो भीख मांग सकते हैं, ना वो लाइन पे खड़ा हो सकते हैं। आज उनको मरने के अलावा कोई उपाय नहीं। आज हम संसाधन के मामले में हर घड़ी केंद्र सरकार की ओर टकटकाई लगाए खड़े रहते हैं कि केंद्र से हमें धन प्राप्त होगा, हम अपने गरीबों को, अपने राज्य के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को रोजगार देंगे, उनकी सहायता करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी विगत दिनों जीएसटी को लेकर के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में गुत्थम गुत्थी हुआ। आज केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और भविष्य में जो आज की स्थिति है, भविष्य में केंद्र कितना मदद करेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। आज इसलिए हम इस राज्य को, इस राज्य के हर नागरिक को अपने पैरों पर खड़ा करने की चेष्टा में है। थोड़ा समय लगेगा। राज्य अलग होने के बाद से विगत वर्षों में इस राज्य किस दिशा की ओर जाएगी, कभी भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं बना। जब हम सरकार में, अभी हमें सरकार चलाने का मौका मिला, तो सर्वप्रथम हमने कुछ अपने पदाधिकारियों से बातें की कि राज्य का डायरेक्शन किधर है, हम किधर जा रहे हैं। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। ना शिक्षा के क्षेत्र में कोई बताने वाला, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बताने वाला, ना अर्थव्यवस्था के विषय में, ना किसानों के लिए, कहीं कुछ नहीं। बस सरकारें बनती हैं, जाती हैं। और आंख बंद करके हमने भी सोचा कि जो विगत समय, जो हमने कुछ समय सरकार चलाया, तो क्या किया हमने। तो मुझे अंधकार सा गोला दिखाई दिया, कोई काम नहीं।
आज इसलिए नए सिरे से आज इस राज्य का नया सवेरा यहां के लोग देखें, ये सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। और इसी के तहत पहला कदम में आपने देखा होगा कि हमने इस राज का मुकुट, जिसको प्रतीक चिन्ह कहते हैं, उस प्रतीक चिन्ह को नए सिरे से बनाने का काम। तो सब जिस तरीके से केंद्र सरकार अपनी सरकारी संपत्ति बेचने में लगे हैं, हम भी यही करेंगे। लेकिन ऐसे स्थिति हम नहीं आने दें, ये हमारी प्रयास है। स्वास्थ्य को लेकर के कई चीजें हम लोगों ने अभी काम भी किया है। मैडम को अभी इन्फॉर्म चिट्ठियां भी आई हुई हैं डीसी साहिबा को। हमने तो कहा है कोरोना के संक्रमण में हर एक पंचायत स्तर में एक एक गैस सिलेंडर और ऑक्सीमीटर का व्यवस्था की जाए, ताकि कोई भी आदमी कोरोना के संक्रमण में ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु ना हो। झारखंड के दुमका और बेरोमो विधानसभा उपचुनाव जल्द होने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2019 के विधानसभा चुनाव में दुमका बरहेट से जीत हासिल की थी। हालांकि उन्होंने दुमका सीट छोड़ दिया था और ऐसे में उपचुनाव में दुमका में मजबूती के साथ जीत दर्ज करने की तैयारी के लिहाज से भी इस दौरे को देखा जा रहा है। खुलासा के लिए दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।